सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार से। मई का महीना आते ही हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई यादें ताजा हो जाती हैं। हुजूर के वचन जैसे जीवन का दर्शन बन गए हों। हर समय जो सहारा बनकर जीवन को नई दिशा दे रहे हों। आपका जीवन ही इतना महान था, मानो मन हर समय आपको ही महसूस कर रहा हो। आपने सहजता, विशालता, प्रेम, क्षमा, दया के जो उदाहरण संसार में पेश किए, वो हर गुरसिख के लिए एक आदर्श है। हम सभी ने सुना है कि सतगुरु आउंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। लेकिन जब आपको करीब पाया तो ऐसा ही महसूस हुआ कि वाकई सतगुरु सारे संसार के भले के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं और जिनके दर्शन से मन में प्रकाश फैल जाता है, जीवन में उजाला स्थापित हो जाता है। ज्ञान, भक्ति का एक अटूट संगम आपके दर्शन से प्राप्त होता था। हमेशा आपके वचनों से वो प्रकाश मुखरित होता था जो जीवन को नई दिशा प्रदान करता था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्दों को जो उन्होंने प्रवचन के रूप में साथ संगत को संबोधित करते हुए कहा था, कुछ शब्दों को आप महापुरुषों के चरणों में रखा जा रहा है। आशा है हम सभी सतगुरु के दिशा निर्देशों, सतगुरु के वचनों का अनुसरण अनुकरण करते हुए जीवन को उस दिशा की ओर ले जाएंगे जैसा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे। आइए हम सभी अब सतगुरु के जो वचन हैं उसे श्रवण करें। आपने धर्म के बारे में समझाया। आप कहते थे धर्म कभी लड़ाएगा नहीं। अगर आज हम कहते हैं कि धर्म के कारण झगड़े होते हैं तो यह गलत है। धर्म के कारण कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़े होते हैं तो सांप्रदायिकता के कारण। हम दूसरे लफ्जों में कहें तो लड़ाई अधर्म के कारण होता है। धर्म तो हमेशा जोड़ने का काम करता है। धर्म हमेशा लोगों को एक करता है। अधर्म हमेशा तोड़ने का काम करता है, जुदा करने का काम करता है, दूरियां पैदा करता है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं करता। धर्म जो है वो करीब लाता है, समीप लाता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना पैदा करता है। जीवन जीने के तरीके को समझाते हुए आपने कहा, हाथों का इस्तेमाल आंसू पोंछने के लिए करें, आंसू देने के लिए नहीं। विशाल बने, महापुरुषों का अनुसरण करें। इसके लिए सत्य के साथ जुड़ना जरूरी है और जब तक ऐसा नहीं होता हम अधर्मी ही बने रहेंगे। महापुरुषों के बारे में आपने समझाते हुए कहा था, आग पर आप सीधा दूध डाल दीजिए, चाहे पानी डाल दीजिए, क्या गर्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो आग भी बुझा देगा। तो क्या ढंग अपनाया जाए? हम ढंग अपनाते हैं, इस बीच बर्तन ले लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी जन, महापुरुष भी एक साधन है, एक माध्यम होते हैं आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ने का। अपने इंसान की रचना और भाषा के विषय में समझाते हुए कहा, महापुरुषों, भक्तों ने अपनी रचना के द्वारा ऐसी शुभ भावनाओं का वर्णन किया है जिन्हें अपनाकर इंसान मात्र इंसान नहीं रहता बल्कि देवता बन जाता है। ऐसी भावनाएं
जिस जिसके हिस्से में आई हैं, जिस जिसने भी इसको अपनाया है, उनका युगों युगों तक उद्धार होता आया है, वही महान गिने जाते रहे हैं। महापुरुष कहते हैं, भाषा वही श्रेष्ठ है जिसमें परमात्मा निराकार की यश कीर्ति की जाए, दूसरे की हृदय को सांत्वना दी जाए, खुशी दी जाए। हमने तो भाषा की भी दीवारें खड़ी कर ली हैं, दूसरे की भाषा को तुच्छ मानना शुरू कर दिया है। हम जिस भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं, अगर उसी भाषा में हमें कोई गाली देना आरंभ कर दे, तो क्या हम इसलिए उसे बर्दाश्त कर लेंगे कि वो हमारी भाषा में दे रहा है? गाली तो गाली है, चाहे किसी भाषा में भी हो, वह हमारे अंतर्मन को पीड़ित ही करता है। भक्तों के बारे में समझाते हुए आपने कहा, भक्त किसी युग में भी आए, उन्होंने सदैव संसार का भला ही मांगा और एक एक श्वास को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन सहजता, प्यार और सुखद भाव से व्यतीत किया। ऐसा जीवन जीकर उन्होंने संसार का मार्गदर्शन किया, संसार के अन्य इंसानों को भी जीने का ढंग बताया। भक्त हमेशा संसार में रहकर भी अपना मान नहीं रखते, बल्कि वह समर्पण भाव से जीवन की यात्रा को जीते हैं। दास भावना को समझाते हुए आपने कहा था, यह दास भावना, विनम्र भावना तेरे में तब आ जाएगी जब तू यह देख लेगा कि कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, सब पांच तत्व के पुतले हैं। और यह अभिमान चला गया तो समझो जाति के आधार पर एक और कांटा निकल गया। वह कांटा जो हमेशा चुभन दे रहा है, अंगार जो जला रहा है, उसका मुख्य कारण जाता रहा है। इससे परेशानी भी गई, घृणा और नफरत भी गया और दास भावना स्वतः ही मन में बस जाता है। मन को समझाने के लिए आपने समझाया, हे मन, तू इस विशाल परम सत्ता की ओर हमेशा सजग रह और इसके कारण अपने बूंद होने का एहसास करता रह, ताकि तू कभी मान न करे, अहंकार न करे। अगर अहंकार आ गया तो फिर तेरा बचाव होने वाला नहीं है। घृणा और नफरत से हो रहे नुकसान के बारे में समझाते हुए आपने कहा, हम जब घृणा और नफरत जैसे पाप कर्मों से युक्त रहते हैं तो हमारे हिस्से भी सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, शांति हमारे हृदय में नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि अगर सुख की चाहत रखता है, अगर शांति की चाहत रखता है, अगर आनंद की चाहत रखता है, अगर प्रेम की चाहत रखता है, तो निश्चित ही तुझे इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ना होगा, इस ईश्वर के साथ नाता जोड़ना होगा। अगर आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़ गया तो यह जन्म मरण का बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरसिक्खी के महत्व को समझाते हुए आपने कहा, जो गुरसिक होता है वह वचनों का पालना करता है। वो निरंतर अपने आप को इस तरह से ढाल देता है कि जो भी वचन आता है उसको एक हुक्म मानकर चलता है, सच सच करके मानता है। ऐसे सतवचनी बन जाता है कि उसी की संसार में यश कृति होने लगती है। इंसान ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करे, इस विषय को समझाते हुए आपने कहा, आज इंसान का प्यार आसमानों से भी ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि मानव इस भक्ति भावना से युक्त होने की बजाय लालसाओं, तृष्णाओं, खुदगर्जियों और नफरतों के साथ अभिमान में लिप्त है। इसी कारण से इंसान का रुतबा निरंतर गिरता चला गया है। समर्पण के ऊपर आपने समझाते हुए कहा, जिसने स्वयं को समर्पित नहीं किया, जिसने हुक्म में चलने के भाव नहीं बनाए, जो अपनी मति को ही विशेष मानता है, वह भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। समर्पण किए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। भक्तजन कहते हैं कि हे इंसान, तू ऐसे गुणों को अपना ले तो तेरा एक एक श्वास आनंदित हो जाएगा। समर्पण सबसे बड़ा त्याग है।